हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के। आज हम आपको बाकू सीरीज़ में जो फ्लेम टावर्स हैं वो दिखाएंगे। और बाकू सीरीज़ में फ्लेम टावर्स के साथ साथ आपको इसका जो हाईलैंड पार्क है जो बिल्कुल फ्लेम टावर्स के करीब है वो भी दिखाएंगे। और ये सारे का सारा आपको दिन और रात का मंजर दिखाएंगे। दिन का भी नज़ारे दिखाएंगे, सारे दिन में कैसे लगते हैं फ्लेम टावर्स और रात में कैसे लगते हैं। और दिन में जो मैदान टावर्स है या हाईलैंड पार्क है वो कैसा लगता है, अपलैंड पार्क भी इसको बोलते हैं। और वो रात में कैसा लगता है, और जब उसके ऊपर खड़े होते हैं तो आपको जो शहर का नज़ारा है वो कैसा लगता है। और इसके अलावा जो सारा ख़ास तौर पे जो रात को बाकू शहर की जो रोशनी है जो बहुत ज़्यादा जगमग करता है रात को लाइटिंग की वजह से, वो भी आपको दिखाएंगे। और उसकी ट्रैफिक और जो भी मेन उसके पॉइंट्स है वो भी दिखाएंगे। इसके अलावा इसी में आपको वो जो उसका बाकू आई है उसमें बैठ के आपको बाकू शहर कैसा लगता है और कैस्पियन सी कैसा दिखता है वो भी सारा आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसके अलावा ऊपर से जब देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसका क्रिस्टल टावर की जो रोशनी है वो कितनी खूबसूरत लगती है रात के वक्त, और दिन के वक्त वो कैसा लगता है। और इसके अलावा जो उनका फ्लैग पॉइंट है वो कैसा लगता है, फ्लैग पोस्ट वाला पॉइंट कैसा लगता है। और इसके अलावा उनका जो डेनिस मॉल है वो सुबह के वक्त कैसा लगता है, शाम को कैसा लगता है। इसके अलावा जो डेनिस मॉल के साथ पार्क है जो सी के साथ साथ कैस्पियन सी के साथ साथ जा रहा है, उसमें जो कारपेट म्यूज़ियम है वो रात को कैसा दिखता है। और साथ में जो उनकी लिटिल वेनिस है बोट राइडिंग, वो भी रात को कैसा नज़ारा पेश करती है। और शहर की ट्रैफिक और जो शहर की रोशनी और जगमग है वो कैसा लगता है, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप देखिए और अप्रिशिएट कीजिए। और थैंक यू मच, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय कीजिए, थैंक यू। हमने अपने होटल से सीधी कराई इधर टैक्सी। उनकी जो टैक्सी है वो कहलाती है बोल्ट। तो बोल्ट करा के हमारे होटल से जो नज़दीक ही था, तकरीबन कोई 3-4 किलोमीटर्स के करीब था, क्योंकि हम निज़ामी स्ट्रीट में रह रहे थे। और वहाँ से हमें कोई तकरीबन 4 मनात में उसने हाईलैंड पार्क, सीधा मैंने उसको बोला हमें ड्रॉप करे टावर्स के पास। तो ये टावर्स के सामने देखे कितना प्यारा उन्होंने लॉन बनाया हुआ है। इस टावर के बिल्कुल सामने मॉस्क है, मॉस्क के सामने ये बड़ा प्यारा सा लॉन है। तो उसने जो टावर के पास हमें उतारा वो बिल्कुल उसने जो असल में ये जो फ्लेम टावर है वो 3 है। एक जो है ना वो बहुत ही ह्यूज, बहुत ही बड़ा है, और 2 उसकी साइड्स पे हैं। तो उसने हमें वो जो फर्स्ट वाला था उस पर उतारा। उसके बाद हम चल के पूरा उसको फर्स्ट जो हाईएस्ट पॉइंट है जो सबसे लंबे वाला उनका टावर है वहाँ पे पहुँचे, और वहाँ से फिर उनके साथ जो दूसरा टावर है वहाँ पहुँचे। अब ये देखें, ये सबसे बड़ा है, ये इसका एक राइट साइड पे है और एक लेफ़्ट साइड पे है। ये राइट साइड वाला है और लेफ़्ट साइड वाला दूसरा। आप देख सकते हैं कि इसमें सारा रिफ्लेक्शन भी नज़र आ रहा है। ये जो आपको जो नज़र आ रहा है ये फनिकुलर है। जब आप अगर आप सीधा फ्लेम टावर्स नहीं आते, हाईलैंड पार्क आते हैं, तो वहाँ 2 ऑप्शन होती है। एक तो आप सीढ़ियों के ज़रिए भी ऊपर आ सकते हैं, यहाँ पे पहुँच सकते हैं, और वो फिर आपको वो जो फायर प्लेस है उसकी तरफ से आके इस तरफ एंड करना पड़ता है फ्लेम टावर्स की तरफ। लेकिन हमने फ्लेम टावर्स की तरफ आए और फिर हम इधर से जाके उधर जो सीढ़ियों के ज़रिए नीचे उतरे। और ये उनके सामने जो फ्लेम टावर्स हैं, फ्लेम टावर्स के सामने मॉस्क है, और मॉस्क के सामने बहुत ही खूबसूरत उन्होंने असल में जो उनके शहीद हैं उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए उनका जो ग्रेव यार्ड है बहुत ही खूबसूरत बनाया है, वेल मेंटेन्ड है। और लोग अक्सर वहाँ पे आते हैं और फूल वगैरह रखते हैं। और आप देखेंगे कि कितना खूबसूरती से उन्होंने ये देख के लिखा भी हुआ है कि जो शहीदाने अज़रबैजान है वो लिखा हुआ है। और ये साथ ही उनके सारा जो है वो सेमेट्री शुरू हो जाती है। और क्योंकि उधर गैस आम है हर वक्त, ये देखें फायर चलती रहती थी। ये पिछले साल भी मैं गया था तो ये चलती रहती थी। ये सारी उनकी कोई सरकारी बिल्डिंग है। और इस तरह से ये सारे के सारे ये देखें जिन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया था मुख्तलिफ़ जंगों में, ये उनकी उन्होंने बनाई हुई है यादगार। और इस तरह से ये एक रो नहीं है, ये आपको एक रो अभी इधर से नज़र आ रही, लेकिन ये इसमें कुछ 3-4 रोज़ हैं जो कि मुख्तलिफ़ लेवल्स पे है। कुछ नीचे है, फिर उससे ऊपर है, फिर उससे ऊपर है, फिर उससे ऊपर। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा रोज़ में उन्होंने
जो अपने शहीद हैं जितने भी आर्मी के, उन्होंने उधर दफनाया हुआ है और उनकी नाम भी लिखे हुए हैं, पिक्चर्स भी लिखे बनाई हुई हैं। और ये देखिए सारे उन्होंने नाम भी लिखे हुए हैं। लोग उधर फूल रखते हैं और वो खुद भी फूल रखते हैं। बड़ा वेल मेंटेन्ड ये सारा सिस्टम है और बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप देखेंगे तो आपको अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे इसको। इवन ये देखिए सिंगल कब्रों पे भी लोगों ने उधर फ्लावर्स प्लेस किए हुए थे। और ये ऊपर से देखें तो ये आपको कैस्पियन सी का नज़ारा मिलता है। वो सामने क्रेसेंट मॉल वगैरह है और ये सारे का सारा आपको साइड नज़र आती है। अब हम इस तरह से चलते गए इधर को, क्योंकि हम फ्लेम टावर से आए थे। फ्लेम टावर से फिर हम सीधा चलते गए। सीढ़ियों के जरिए भी जा सकते हैं। सीढ़ियों के जाएंगे तो फिर थोड़ी सीढ़ियाँ क्रॉस करके ऊपर चढ़ के फिर फ्लैट हो जाती है सरफेस। पिछली दफ़ा मैं इस तरफ से आया था, आज मैं फैमिली के साथ हूँ, तो हम लोग सीधा इधर आए। और ये देखें साथ साथ सिमेट्री है, साथ साथ उनके यादगारें हैं, कब्रें हैं। और ये हम यहाँ से सीधा चलते गए और हम लोग पहुँच के जहाँ वो 24 घंटे उनकी जो गैस है उसकी वजह से आग जलती रहती है। और वो भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। इवन आप जब जाते हैं तो आप जो इसके कॉरिडोर्स हैं, जो पैसेजेस हैं, वो भी बड़ी वेल मेंटेन्ड और बहुत ही खूबसूरत है। और मेरे ख्याल में ये उन्होंने कुछ खाली जगह छोड़ी हुई है ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो बाकी जो लोग होंगे उनकी कब्रों में भी बना सकते हैं उनकी यादगार। अब ये देखें, ये फायर प्लेस है, बहुत ही खूबसूरत है ये। और इधर पिछली दफ़ा जब मैं आया था तो पिछले साल की वीडियोस में आप देख सकते हैं कि यहाँ उन्होंने बड़ा बुक्के वगैरह रखा होता है इसके सामने। और हम देखते हैं ये क्रिस्टल हॉल है उनका, जहाँ पर डिफरेंट फंक्शंस कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं। और ये उनका एक यार्ड पॉइंट है, ये भी होटल भी है, ये बाकू आई है और ये कैस्पियन सी का दिन का नज़ारा है। और यही चीज़ें जब आप रात को देखेंगे तो देख रहे हैं इनके लुक की बदल जाएगी। और ये सारा वो फ्लैग स्क्वायर है जहाँ पे अज़रबैजान का आपको झंडा नज़र आ रहा है, क्रिस्टल हॉल के बिल्कुल सामने है। और इधर देखेंगे तो इधर आपके पास डेनिस मॉल है और सामने देखें ये क्रेसेंट मॉल है। ये सारा कुछ हमने उधर जो फायर प्लेस है वहीं से जो हाईएस्ट पॉइंट था वहाँ से खड़े होकर नीचे देख के ये नज़ारे लिए। और ये वो शिप है जिस पे हमने एक दिन पहले यहाँ पे राइड ली थी और ये भी मेरी वीडियोस में मौजूद है। ये मेरी फैमिली उस फायर प्लेस पे मौजूद है और बड़े लोग इधर डिफरेंट स्टाइल्स में पिक्चर्स बनाते थे। अगर आप देखें तो इसका ऊपर उन्होंने बड़ा ही वो जो है ना ग्लॉसी सा वर्क किया हुआ जिसको कहते हैं ग्लास का काम, और उस पर आप फ्लेम्स को देख भी सकते हैं। और ये बड़ी तेज़ आग होती है और हवा की वजह से और तेज़ रहती है, चारों तरफ से इसको हवा आ रही होती है। और मैंने इस पर डिफरेंट पिक्चर्स भी बनाई और लोग भी डिफरेंट पिक्चर्स और मूवीज़ बना रहे थे। ये साथ साथ अगर आप देखें नीचे की तरफ देखेंगे तो बिल्कुल इसकी दीवार के साथ, पार्क की दीवार के साथ ही उन्होंने बहुत ही खूबसूरत वेजिटेशन की हुई है। ये देखें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और बहुत ज़्यादा रश। और ये साथ आप रात को देखें, आप रात को देखें डेनिस मॉल कितना है। और एकदम से आपने देखा, जब मैं इधर आया था तो मैंने सिर्फ शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन वो ठंड इतनी ज़्यादा हो गई, इतनी ठंडी हवा थी कि मैंने फिर जैकेट पहन ली और सारे घर वालों ने भी जैकेट्स पहन ली। शुरू में उन्होंने कुछ नहीं था पहना। इस तरह से ये देखिए, ये रात का नज़ारा, वो क्रिस्टल हॉल है। अभी देखें उसकी डिफरेंट लाइट्स हैं, अभी तो ब्लू नज़र आ रही है, ये बकवाई है और मुख्तलिफ़ तरह के मनाजर पेश करते हैं। इसके सामने जो पार्क है वो भी बड़ा खूबसूरत है। आज इसमें भी बैठेंगे और आपको यहाँ से ऊपर से बैठ के इसका नज़ारा कराएंगे। लास्ट टाइम जब मैं और मेरा बेटा गए थे तो उसकी वीडियो आप लास्ट ईयर की वीडियोस में बाकू सीरीज़ में देख सकते हैं। इसकी ये जो एरिया है और ये वो क्रिस्टल हॉल है जिसकी मैं बात कर रहा था। और इसकी देखिए आप सारी की सारी जितनी भी लाइटिंग है वो बहुत ही खूबसूरत है। और इस क्रिस्टल हॉल में आमतौर पे क्या होता है, फंक्शंस होते हैं, कॉन्सर्ट होते हैं। ये देखें शहर का नज़ारा, ट्रैफिक देखें कितनी खूबसूरत है, वेल मैनेज्ड है। बहुत रश होता है, बहुत रश होता है, बहुत स्पीड से गाड़ी जाती है, अपनी अपनी लाइन में चलती रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा रश होता है। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि ट्रैफिक जैम होगी या रुकी रही है, चल नहीं रही। ये बाकुआई नज़र आ रहा है और सारा समुंदर नज़र आ रहा है। रात का टाइम है, ये उसकी मेन सड़क है जो हाईलैंड पार्क के नीचे। ये देखें जो कैस्पियन सी का नज़ारा है, ये डेनिस मॉल की खूबसूरती देखें। इसके अंदर भी वीडियो आपको मिलेगी, इस साल की भी, पुराने साल की भी। बहुत ही खूबसूरत वीडियोस पुराने साल की भी पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, वो भी देख सकते हैं। और इस साल की भी 2025 हम मार्च में गए थे तो उसकी भी पड़ी है। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है क्रेसेंट मॉल है, ठीक है। और इसके अंदर भी बड़ा प्यारा जो फाउंटेन्स हैं जो लाइट के साथ चलते हैं वो भी नज़र आते हैं। लेकिन इसकी वीडियो लास्ट ईयर में भी पड़ी हुई है।
वो जो डिफरेंट कलर्स की लाइट है ना, आपको पर्पल शर्पल नज़र आ रही, वो सारे फाउंटेन्स हैं। और ये जब ऊपर ही देखते हैं तो हमने फिर उसका 360 व्यू देखा कि ऊपर इसके वो फायर प्लेस थी, टीवी टावर था उनका, ये उनका फ्लैग स्क्वायर है, और यहीं पे एक मौजूद है इनका रेस्टोरेंट ऊपर, जहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हैं। होटल भी है, कमरे भी हैं और रेस्टोरेंट भी है। बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए ट्रैफिक, कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है और बहुत ही रश होता है, लेकिन चलती रहती है, देखिए रुकती नहीं है। ये उसकी सड़क है और ये शहर का नज़ारा रात के वक्त है। इधर भी आपको ट्रैफिक की रेड लाइट्स नज़र आ रही होंगी। ये देखें कितनी ज़्यादा ट्रैफिक की रोशनी है और जो शहर है वो कितना खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है रात के वक्त। और बाकू रात के वक्त बहुत ही प्यारा लगता है। और बेहतरीन नज़ारा लेना है तो फिर आपने हाईलैंड पार्क में आना है, वहाँ से आप देखेंगे तो आपको बहुत ही प्यारा लगेगा। ये उनका रेस्टोरेंट है मनाजरा के, पता नहीं मनाजर के नाम से, और बहुत ही खूबसूरत है। जब आप इसमें जाएँ तो हमने इधर कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह पी, तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम था। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें होटल भी है, कमरे भी ले सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। इनका एक थोड़ी सा और ये देखें मनाजरा। और इसके इधर जाएँ तो रात का ये फ्लेम टावर, जो आपको सुबह शीशे की सिर्फ बिल्डिंग्स नज़र आ रही थी ह्यूज ह्यूज, उनमें लाइटिंग शुरू हो गई है। अभी देखिए ये अज़रबैजान का फ्लैग है और वो होस्ट कर रहे हैं बंदा उसको, डिफरेंट कलर्स पे ही आपको बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। ये देखिए साथ साथ एक मॉडल है, वो मॉडलिंग करने के लिए इधर आई हुई थी और उन्होंने शूट किया, मॉडलिंग के लिए शूट किया। वो आपको मेरे जो जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे मेरे लेफ़्ट पे नज़र आ रही होंगी, और वो बड़े ज़्यादा वीडियोस बना रहे थे उधर। तो ये सारे का सारा जो है, फिर ये सीढ़ी है जो नीचे को जाती है, वो मेरी फैमिली भी नीचे जा रही है और हम लोग भी नीचे जा रहे हैं। और जैसे आप नीचे पहुँचते हैं तो फिर आप ऊपर देखें तो आपको फ्लेम्स भी नज़र आ रहे थे। बारी बारी इसमें कभी फ्लेम्स नज़र आते हैं, कभी वो फ्लैग नज़र आते हैं, कभी डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं। और ये सारी सीढ़ियाँ, लास्ट टाइम जब मैं गया था इन सीढ़ियों के ज़रिए गया था, और ये काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ और एक साइड पे बेंचेस लगे हुए हैं ताकि थोड़ी थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़े और फिर रेस्ट करके आप लोग बैठ जाएँ, क्योंकि इंसान थक जाते हैं इतनी सीढ़ी चढ़ते वक्त। इसलिए उन्होंने साइड पे क्या बनाए हुए हैं, रेस्ट पॉइंट्स बनाए हुए हैं, बैठ सकते हैं आप लोग। और ये आपका फ्लैग स्क्वायर का, जब मैं गाड़ी के ज़रिए फिर हम लोग नीचे उतर के गाड़ी ली और हम लोग तकरीबन को 3-4 किलोमीटर पड़ता है ये डिस्टेंस। फिर यहाँ से गए और जैसे ही हम बाकुआई के लिए गए, वहाँ से मैंने ऊपर सड़क पे जैसे ही हम उतरे तो ये थोड़ा सा हाईएस्ट पॉइंट था, वहाँ से मैंने इसका एक 360 व्यू लिया। और ये सामने उसके सारे होटल्स वगैरह सड़क पे, ये सब कुछ बाकुआई, डेनिस मॉल, फ्लैग स्क्वायर और क्रिस्टल हॉल, ये एक ही रोड पे हैं। ऊपर की तरफ जाएंगे तो हाईलैंड पार्क आ जाएगा और नीचे की तरफ जाएंगे तो ये सारी पॉइंट्स आ जाएंगे। और डेनिस मॉल के सामने ही बहुत ही खूबसूरत सा पार्क है। इस सारे मंज़र की जो सुबह की वीडियो है वो आपको मेरे पुराने चैनल पे मिल जाएगी। इसी चैनल पे पुराने साल की वीडियो मिल जाएगी। वो बाकुआई है और पीछे आपने देखा वो फायर प्लेस थी और ये उसका पार्क है। और इस तरह से हम लोग इसमें एंटर हुए सीढ़ियाँ उतर के, और ये सारा आप देखें, ये वो पहले हम ऊपर थे, ठीक है, और फिर हम लोग नीचे आके इसके बाकुआई के हमने टिकट्स ली और इस सड़क पे चलते चलते हम लोग टिकट बूथ पे पहुंचे। जिनका टिकट बूथ है 10 मनात की टिकट थी, तो हमारे 30 मनात लगे। और फिर हमने ये सी के साथ है, सारा कुछ समुंदर के साथ साथ ही है, और समुंदर में मिट्टी के तेल की खुशबू आती रहती है। ये देखिए मैं अब बैठा हुआ उसके अंदर पूरी फैमिली के साथ, और आप देख सकते हैं कि इसमें शहर का नज़ारा कितना खूबसूरत है। हर तरफ लाइटिंग और हर तरफ जो चकाचौंध रोशनी है वो नज़र आती है। और इतना ये खूबसूरत सीन था, इतना खूबसूरत सीन था। अब जब घर वाले देखते हैं दोबारा वीडियोज़ आके पाकिस्तान, तो फिर उनका दिल करता है कि दोबारा अज़रबैजान जाएँ। देखिए ये फ्लेम टावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं। ये सारे अब मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ, बाकुआई के अंदर से। उसके अंदर हमने राइड ली और वो पूरा एक चक्कर लगाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं। वो 3 दफ़ा रोकते हैं। एक दफ़ा आपको ये कि फिर जब बिल्कुल टॉप पे जाता है तो वहाँ पे रोकते हैं और फिर 2 दफ़ा साइड पे रोकते हैं। तो इस तरह से तकरीबन 5 मिनट की ही राइड होती है और ये आपको उतार देते हैं। ये वो क्रिस्टल वो है, क्या उसको बोलते हैं, क्रेसेंट मॉल है। और ये देखिए डिफरेंट कलर्स के आपको लाइट्स नज़र आ रही, ग्रीन, रेड, पर्पल, ये सारे के सारे फाउंटेन्स असल में। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं रात को जब ये चलते हैं। ये सारा शहर का नज़ारा है, आपको बाकू शहर नज़र आता है।
ऊपर से उसके अंदर बैठ के। और ये आपको डिफरेंट वो जो रोशनी है दिखा रहा है, ये क्रिस्टल हॉल है जहाँ पे कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लैग स्क्वायर भी साथ आपको नज़र आ रहा है। अगर हम थोड़ा सीधे जाएंगे तो फ्लैग स्क्वायर होगा। और फिर हम बाको आई से उतर के वापस डेनिस मॉल की तरफ आए, बिल्कुल करीब है इसके, तकरीबन कोई 500 कदम होगा। और फिर हम इसके साथ साथ चलते डेनिस मॉल के यहाँ से फिर इस वाली गेट एंट्रेंस से हम लोग अंदर गए। यहाँ से हमने कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने को लिया, कुछ जूसेस वगैरह ख़रीदे ताकि होटल में जाके यूज़ करें। और फिर हम लोग बाहर आ गए। बाहर आएंगे तो बाहर भी देखें कितना प्यारा खूबसूरत सिस्टम है। और साथ ही ये कारपेट म्यूज़ियम आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए कारपेट म्यूज़ियम, और लंबा सा जो कारपेट म्यूज़ियम है ब्लू लाइट वाला, ये कारपेट म्यूज़ियम है। और साथ ही ये बहुत ही खूबसूरत आपको नज़ारा मिलता है। ये उसके सामने पार्क है, इसमें भी क्योंकि एक इवेंट चल रहा था 9 रोज़ वाला, तो ये फुली डेकोरेटेड था। और इस तरह से ये वो जगह आ गई है जो लिटिल वेनिस है, जहाँ वो बोटिंग होती है। और देखिए कि अभी तक तकरीबन 9 साढ़े 9 हो गए थे, तो अभी तक लोग बोटिंग कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि ये 12-1 बजे तक चलता रहता है सिलसिला। और ये सारे के सारे लोग बोटिंग में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, बोट्स में सवार हो रहे हैं। तो यहाँ से बड़े खूबसूरत रास्ते के साथ हम गुजरते, पैदल पैदल चलते। बिल्कुल हमारा होटल जो था वो नज़दीक ही था, और हम वहाँ से पैदल चलते नज़ारों को अपने लिए आंखों में कैद करते करते। ये फूलों का रास्ता आएगा आगे, और बड़े उन्होंने फ्लावर बेड्स बनाए हुए थे, बहुत ही खूबसूरत फूल थे उधर। और फूलों के साथ चलते चलते हमने फिर वो सड़क आई, और सड़क हम इस तरफ थे जो पार्क वाली साइड है, उसको क्रॉस करें तो सामने आपके पास वो जो किला है उनका वो आ जाता है, और साथ ही उनका निज़ामी स्ट्रीट आ जाता है। और निज़ामी स्ट्रीट के बिल्कुल करीब ही हमारा होटल था। ये देखिए ये सारा हम लोग जा रहे हैं, और ये साथ में बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर बेड्स हैं, फूल हैं। और ये सारे का सारा भरा पड़ा था फूलों से और इवेंट से। आप डिफरेंट आने वाली वीडियोस में देखेंगे तो उनका जो 9 रोज़ का सारा सीन है वो भी आपको नज़र आएगा। और ये जो सड़क है ये हमने क्रॉस करनी है, और यहाँ पे वो सिग्नल लगा होता है पैदल जो पेडेस्ट्रियन होता है उनके लिए पार करने के लिए। और ये फिर हम लोग अब निज़ामी स्ट्रीट के थ्रू अपने होटल पहुँच गए।